नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदाम सडंगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भुवनेश्वर से। आज हम आपको ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कुछ विस्तार से बताएंगे कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर किसको होने का चांसेस रहता है, और ब्रेस्ट कैंसर जिसको होता है फिर उसके आगे क्या क्या इलाज कर सकते हैं, फिर आगे क्या लाइफ स्पैन का कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये यूजुअली फीमेल में और मेल में दोनों में हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली फीमेल में ज़्यादातर, फीमेल लोगों में ज़्यादातर होता है ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में भी हो सकते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है कोई भी शरीर का जैसे कोई भी ऑर्गन से सेल्स जो रहते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाते हैं तो उसके हिसाब से कैंसर होता है। तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में बहुत सारे जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स रहते हैं, उसमें जो सेल्स रहते हैं उसका ग्रोथ जब एबनॉर्मल हो जाता है उससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। तो ये एबनॉर्मलिटी कैसे होता है? यूजुअली हमारा जो हार्मोन्स रहते हैं फीमेल्स में, एस्ट्रोजन हार्मोन रहते हैं, उसके कुछ जैसे ज़्यादा या कम होने का चांसेस रहता है, वो डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं। उसका इम्बैलेंस से हमारा ये ग्रोथ भी एबनॉर्मल होता है और जिसमें कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो कौन से लोग हैं जिनमें कि रिस्क रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर आगे जाके हो सकता है? जैसे आप देखिए, मैंने बोला कि एस्ट्रोजन जो रहता है उसका ज़्यादा एक्सपोजर जैसे रहता है, मतलब किसी का जैसे फीमेल्स का पीरियड्स जल्दी चालू होता है कि 10 साल से पहले चालू होता है तो उसका एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा टाइम तक रहता है। और वैसे मेनोपॉज जिसका रहता है कि मोर देन 55 ईयर्स तक जिसका पीरियड्स बंद नहीं होता है तो उनका भी एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। और फिर जिसका प्रेगनेंसी लेट में होता है, 30 साल के ऊपर जो पहला प्रेगनेंसी करते हैं तो उनमें भी ज़्यादा रिस्क रह सकता है। और जिसका बच्चा बिल्कुल भी नहीं है उसमें भी एस्ट्रोजन एक्सपोजर रहता है ज़्यादा, तो उस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का उनमें रिस्क रहता है। और क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर्स अगर अफेक्टेड है तो उसमें चांसेस रहता है ब्रेस्ट कैंसर का, जिसको कि बोलते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे कि कोई दूर वाले रिश्तेदार नहीं, हमारे जो से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, सेकंड डिग्री रिलेटिव रहते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब आपके माँ बाप और भाई बहन या बेटा बेटी, इसमें से सब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आते हैं। उनमें से अगर 2-3 लोग इफेक्टेड है या सेकंड डिग्री रिलेटिव में भी अगर 2-3 लोग इफेक्टेड है तो इसमें चांसेस है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके लिए कुछ जीन्स भी हैं जो BRCA1 BRCA2 जीन बोलते हैं, उसके साथ ब्रेस्ट कैंसर के साथ और कुछ कैंसर भी मिल के आते हैं, तो ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं जिसको। फिर तीसरा रिस्क फैक्टर जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, ये हो गया अपना नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। हम जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उसमें क्या है कि आपका अगर अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने से क्या होता है कि आपका जैसे ओबेसिटी होता है वो एस्ट्रोजन कन्वर्ट करता है, जो जितना फैटी इंसान रहते हैं उसमें एस्ट्रोजन कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहता है। अब आप देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है हमारा इंडिया में पहले इतना नहीं था, अभी इंडिया में बढ़ गया है। कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने जो लाइफस्टाइल है वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है, जिसमें कि फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं, जिसमें कि वेट गेन होने का चांसेस रहता है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। इस हिसाब से कंपेयर करें तो शहर और गाँव में भी देखा जाए तो शहर में ज़्यादा है, गाँव में कम है, क्योंकि सेम आपका लाइफस्टाइल जो यहाँ पे शहर में फीमेल्स का लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल रहता है, फास्ट फूड खाना रहता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है, उसके कारण चांसेस ज़्यादा रहते हैं शहर में कंपेयर टू गांव। तो ये सब हो गया आपके रिस्क फैक्टर्स। और फिर आता है कि अब पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा। तो कोई भी गठान अगर आपका ब्रेस्ट में है तो जो कि कुछ दिनों से बढ़ रहा है या कुछ लग रहा है, या बगल में कोई गठान है, या आपका निप्पल से कुछ डिस्चार्ज आ रहे हैं, या कुछ रेडनेस है ब्रेस्ट के एरिया में, या और कहीं पे भी कुछ गठान जैसा लग रहा है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे चीज़ें इसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का सिम्टम्स रहता है। और मेनली जो चेंजेस रहते हैं ब्रेस्ट में रहते हैं और बगल में रहते हैं। तो और कोई पेशेंट बहुत डिस्टेंस स्प्रेड हो जाता है, उसके सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बोनी पेन हो, या कोई लंग्स में कुछ चला गया है उसके लिए फेफड़े में चला गया है, उसके सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है? अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स लगे, कुछ भी लगे, तो आपको एक डॉक्टर के पास पहुंचना है, जिसमें हम पहले उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं।
तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम कुछ टेस्ट लेते हैं जिसमें कि हम जो अगर सस्पेक्ट लग रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उसको फर्दर, अगर कम उम्र के फीमेल्स हैं तो हमको उनको सोनोग्राफी कराते हैं, अगर 35 साल से ज़्यादा है तो हम मामोग्राफी कराते हैं। तो उसमें से अगर सस्पिशियस लग रहा है तो हम उनको पहले डायग्नोसिस स्टेज में लेते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के लिए एक निडल बायोप्सी रहता है, जिसमें हम छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं जो गठार का, और उसको टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में देख के, उसमें प्रूफ करते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके हिसाब से हम उसका फिर आगे का टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 और Ki-67 ऐसा रहते हैं। उसमें क्या है कि हम आगे का ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पहला स्टेप है कि आपका डायग्नोसिस होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि डायग्नोसिस हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या है कि अगर कैंसर है आपको तो ये कौन सा स्टेज में है, जो कि कॉमन सवाल है, सबको पता चलता है कि भाई कैंसर कौन सा स्टेज का है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे डायग्नोसिस हो गया उसके बाद हम स्टेजिंग के लिए, तो वो सिर्फ ब्रेस्ट में है या ब्रेस्ट से बगल तक गया है या शरीर का दूसरे हिस्से में गया है, इसके लिए हम CT स्कैन कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं, बोन स्कैन कराते हैं। उसमें हम पता चलता है कि ये कौन सा स्टेज में बीमारी है, और इस स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। आगे जाके हम ट्रीटमेंट कैसा रहेगा वो भी डिपेंड करता है स्टेज के हिसाब से। अगर आपका अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें हम पहले सर्जरी करते हैं, और आइडियली इतना अर्ली स्टेज में रहेगा तो सिर्फ सर्जरी से भी हम ठीक कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस स्टेज में जाएंगे जिसमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में फिर जाके होता है लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं। और रहता है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, उसमें हम सिर्फ मेनली देते हैं कीमोथेरेपी देते हैं, हार्मोन थेरेपी देते हैं, ऐसे। तो लगभग मिला के सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर में अभी बहुत सारे अपडेटेड है। उसमें हम कीमोथेरेपी का रोल है, सर्जरी का रोल है, रेडिएशन का रोल है, और हार्मोन थेरेपी का रोल भी है, और आगे जाके मॉलिकुलर जो हमारा मॉलिकुलर ड्रग्स भी आ गए हैं, जिसमें हम आगे आपको ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन सा स्टेज में आपका प्रेजेंटेशन होता है। जितना अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है उतना अच्छा रिजल्ट रहता है, उतना सर्वाइवल भी अच्छा रहता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर है जो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जितना जल्दी प्रेजेंटेशन डॉक्टर के पास होता है उतना लंबा उनका लाइफ रहता है। अगर जिसको कैंसर हो गया है वो आगे जाके क्या करेंगे, जिसका कैंसर हो गया है वो लोग अपना जो रहता है कि मेरे को कैंसर हो गया, मेरे लाइफ में और जीने का आगे का कुछ इच्छा नहीं है, वैसा नहीं। आपको अगर कैंसर हो गया है तो आप आपके डॉक्टर से मिलिए, आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हमें इसके साथ लड़ना है, कोई भी स्टेज हो ट्रीटमेंट तो हमें कंप्लीट करना है। और साथ में जो लोग कैंसर में सफ़र हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर में, उनके साथ मिलिए, उनका पता कीजिए कि उनका रिजल्ट कैसा है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसके साथ फॉलो करना है, आपको तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। और जो लोगों को कैंसर नहीं है फिर भी वो चाहते हैं कि हमें कैंसर ना हो, उसके लिए क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। आप एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली, एटलीस्ट वीकली 150 मिनट्स, मतलब पर डे 30 मिनट्स लेके 5 डेज तक भी आप एक्टिविटी रखिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपका बढ़ाइए, फास्ट फूड्स जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, वेट गेन को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग अल्कोहल ये सब को अवॉइड कीजिए, और स्ट्रेस फ्री लाइफ आगे बढ़ाइए, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. We will come with more videos like this for cancer awareness and prevention.